नमस्ते, आपका शांत पे स्वागत है। तो यह है दूसरा आपका कार्ड एंड सवाल है व्हाट्स डेस्टिन्ड फॉर द मंथ अहेड। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट्स डेस्टिन्ड फॉर द मंथ अहेड। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है फूल कार्ड। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो। ओके, चीज़ों को ट्रस्ट करके कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहते हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, तो ये प्यार के हिसाब से हो सकता है, जहाँ पे मे बी आप किसी से कन्फेस करना चाहते हो कि आपको इस इंसान की तरफ फीलिंग्स हैं, बट आप इस चीज़ के बारे में काफ़ी चिल्ड आउट होना चाहते हो, क्योंकि फूल कार्ड यूजुअली हैप्पी गो लकी टाइप के हैं। वो मोमेंट में रहना चाहते हैं, मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या कोई और आपके बारे में इस टाइप की एनर्जी रखते हैं, या इस टाइप के बारे में आपके बारे में फील करते हैं विद द फूल कार्ड। तो इस दौरान पे डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, विश्वास करके चीज़ें करना चाहते हो। एंड ये काम के हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो ये दिखाता है कि मे बी आप कोई बिजनेस करना चाहते हो एंड आप देखना चाहते हो कि ये चीज़ काम करेगा या नहीं काम करेगा, बट यू वांट टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, आप आप चीज़ें कर रहे हो क्योंकि ये चीज़ आपको खुशी दे रही है, यू एन्जॉय डूइंग इट, या दिस ये आपका सपना रहा है। बट यहाँ पे ना फूल कार्ड हमेशा ज़्यादातर एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाती है कि इंसान जो भी बिज़नेस करने वाले हैं वो एक फ़न के लिए करने वाले हैं। ये एक साइड हसल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये 9 to 5 जॉब है। बहुत ज़्यादातर फूल कार्ड कभी ऐसे काम नहीं दिखाता जो 9 to 5 है, ये फ्रीलांसिंग वर्क दिखाता है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि आप कोई बिज़नेस खड़ा करना चाहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हो जहाँ पे आप खुद के बॉस बन सको एंड वो चीज़ करो जो आप एंजॉय करते हो करना। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये चीज़ आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, आपको मालूम है, आपका एक्सपीरियंस है। प्रॉब्ली आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो सकते हो, क्योंकि एम्परर है। एम्परर इतनी आसानी से उस थ्रोन पे नहीं बैठे हैं। ओके, उन्होंने डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज देखी हैं एंड नाउ दे आर इन कंट्रोल। तो फर्स्ट थिंग जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ, लाइफ के हिसाब से इस दौरान पे आप कंट्रोल में रहने वाले हो, बट डेफिनेटली खुशी रहने वाली है। यू गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ, यू गोइंग टू एंजॉय व्हाट यू डू। ओके, तो अगस्त का महीना काफ़ी आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, स्पेशली ये जो फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं। इस दौरान पे कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव या बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आफ्टर ऑल फूल की एनर्जी है एंड एम्परर की एनर्जी है। तो उस टाइप की एनर्जी फूल कार्ड दिखाता है। तो देखते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है जजमेंट। ओके, तो आपके पास 3 मेजर अरकाना है। अगर देखा जाए तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपको कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ओके, जिसकी वजह से जजमेंट आया है। इस दौरान पे यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है, यूनिवर्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए क्या सही है। ये आपका इनर कॉलिंग हो सकता है, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, या विद द जजमेंट कार्ड लाइक कुछ ना कुछ है जो आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स इस दौरान पे आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इस दौरान पे ध्यान दीजिए। ओके, ये किसी और के थ्रू आ सकता है, एनिमल्स के थ्रू आ सकता है, या लाइक इवन म्यूज़िक। ओके, तो म्यूज़िक पे ध्यान दीजिए। ओके, एंड इस दौरान पे आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हो, एक डिवाइन गाइडेंस है। एंड फाइनली आपके लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है वो एक्चुअली हट रही है। ओके, यू कमिंग आउट ऑफ नेगेटिविटी। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एक नया चैप्टर खुल सकता है, एक न्यू बिगनिंग हो सकता है आपके लिए। यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है विद द 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहते हो, पर हो सकता है आपका जो माइंड है थोड़ा स्कैटर्ड हो सकता है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट वो चीज़ कीजिए जो आपके लिए सही
है। ओके, एंड इस दौरान पे आप टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, या आपका फोकस बहुत स्ट्रांगली पैसों के ऊपर हो सकता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के ऊपर हो सकता है। किसी भी कीमत पे आप जीतना चाहते हो, किसी भी कीमत पे आप यू वांट टू विन। ओके, उस टाइप का कार्ड है डेविल कार्ड। तो मेक श्योर कि आप इस एनर्जी में ना रहें with the devil card and with the chariot card सक्सेस कार्ड है। फिर जैसे मैंने बताया कि किसी भी कीमत पे आप जीतना चाहते हो इस दौरान पे। ओके, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। आपके पास बहुत सारे मेजर अरकानस हैं, कुछ ना कुछ बहुत प्रोमिनेंट, कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में इस दौरान पे होने वाला है। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, चैरिट कार्ड आपको दिखाता है कि इस दौरान पे स्पेशली करियर के हिसाब से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। आपका जो विल पावर होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे, पर प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़िए विद द चैरिट कार्ड। चैरिट कार्ड आपको ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में ओके स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्क, चैरिट कार्ड कहता है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बट प्लानिंग भी ज़रूरी है। इस दौरान पे डिस्ट्रैक्ट मत होइए, लाइफ में आगे बढ़िए, स्टार्स आर लाइनिंग फॉर यू, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्यार के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ, तो ये इंसान भी आपको एक्चुअली पसंद करते हैं। ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सीरियस टाइप के हो सकते हैं, एंड आपकी जो एनर्जी है काफ़ी लाइक हैप्पी गो लकी है, एंड ये इंसान लॉन्ग टर्म चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से थोड़ा लाइक डिफरेंसेस हो सकते हैं कि आपको या आपको लाइक जस्ट यू वांट एवरीथिंग टू बी फन, एंड इस इंसान को सीरियस चाहिए। बट ये इंसान ना लाइक जो एम्परर है यूजुअली एक्शन लेते हैं, दे आर द वंस जो लीड करते हैं, तो उस हिसाब से ये इंसान आपकी तरफ खुद आएंगे। ओके, एंड विद द जजमेंट कार्ड मे बी थोड़े लोगों के लिए सेकंड चांस है, या थोड़े लोगों के लिए इट इज़ लाइक लाइक वेक अप सी, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द जजमेंट कार्ड। 7 ऑफ कप्स दिखाता है कि प्यार के हिसाब से डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस हैं इस दौरान पे। ओके, मैनी पीपल लाइक यू, आई थिंक आप इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, पर कोई ना कोई इंसान आपके इर्द गिर्द हो सकता है, या कोई ना कोई लव ऑफर आपको मिल सकता है। ये इंसान थोड़े टॉक्सिक हो सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये इंसान किसी भी कीमत पे आपको पाना चाहेंगे, विच इज़ नॉट गुड। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये इंसान आपकी तरफ बहुत फोकस्ड हो सकते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये पूरा एक गेम हो सकता है, या इट्स जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन फॉर देम। उसके लाइक बिकॉज समटाइम्स डेविल कार्ड एंड चैरियट इट्स लाइक किसी भी कीमत पे उस टाइप की एनर्जी है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि इस दौरान पे आप अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे, बट ऐसे सारे लोग भी हैं आपके इर्द गिर्द जो मतलब जिनके इंटेंशंस इतने अच्छे नहीं हैं। ओके, तो काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस दौरान पे काम के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है, प्यार के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई ना कोई ऑफ़र मिलने वाला है, कोई लाइक डेफिनेटली कोई ऐसा ऑफ़र जो आपको खुशी दे। ओके, समवन इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट यू, उस टाइप की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। ओके, यू एज अ पर्सन यू आर चेंजिंग। ओके, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। एंड सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन है, कैंसर है, एरीज है, एंड एक्वेरियस है। ओके, तो आपके पास है कैंसर, कैप्रिकॉन, एरीज, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। इसके बाद जो कार्ड्स हैं वो हैं एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो कोई ना कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, कोई आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये इंसान आपके साथ बिल्ड करना चाहेंगे, इस दौरान पे आप खुद अपने लाइफ में कुछ बिल्ड कर रहे हो, वो एक एनर्जी हो सकती है। एंड उसके बाद है पेशेंस। लाइक मुझे नहीं लगता कि आपको पेशेंस की ज़रूरत है, बट मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपको अपने लाइफ में इस दौरान पे प्लान करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके लिए अगर कोई लव मैसेजेस हैं। मे बी इस दौरान पे आप सेटल डाउन नहीं होना चाहोगे, यू डोंट वांट टू सेटल डाउन। ओके, ओके, तो आपके पास से कोई ना कोई है जो आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ।
उसके बाद है कि ये इंसान आपको हर किसी में ढूंढते हैं, कोई आपके बारे में जैसे मैंने कहा कि ये इंसान आपको मिस करते हैं पर किसी को दिखा नहीं रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप देख पाएँ कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके, ये इंसान थोड़े सेल्फिश टाइप के हो सकते हैं। फॉर सम रीज़न दैट इज़ कमिंग अप कि ये इंसान थोड़े सेल्फिश टाइप के हो सकते हैं। एंड अगेन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो देख लेते हैं इस दौरान पे आप क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हो अगस्त के महीने में। चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, नेगेटिव में नहीं देख रही हूँ। ओके, तो आप रियलाइज़ करोगे अपने सेल्फ वर्थ को, बट यहाँ पे आई फील लाइक यू आर एमिंग फॉर अ पोजीशन। ओके, आप कोई ना कोई पोजीशन पाना चाहते हो, पोजीशन, नेम, फेम। एंड इस दौरान पे आप काफ़ी अच्छा फील करने वाले हो। you'll feel renewed एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगी। डेफिनेटली प्यार में न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं या थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लव। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लाइफ के बारे में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो एंड विद द सेल्फ वर्थ एंड विद दैट चेयर देयर, डेफिनेटली आपका फोकस कोई ना कोई पोजीशन हो सकता है। आप कुछ ना कुछ पाना चाहते हो। आप इस दौरान पे बिल्ड कर रहे हो। ओके, लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पीपल ट्राई टू टेक एडवांटेज, स्पेशली एक पर्टिकुलर इंसान। एंड इस चीज़ के बारे में आपको ट्रस्ट करना है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये इंसान कौन है। आई थिंक आप ऑलरेडी जानते हो कि ये इंसान कौन है। ओके, एंड विद द डेस्टिनी कार्ड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। आप एक लीडरशिप पोजीशन में होने वाले हो। ओके, कोई लीडरशिप पोजीशन या आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना जानोगे विद द लीडरशिप कार्ड। एंड लाइट एंड लव आपके लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिविटी आ रही है। एंड विद द सेंसिटिव कार्ड इस दौरान पे आपकी बॉडी काफ़ी सेंसिटिव हो सकती है। ओके, आप काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हो, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। इस दौरान पे आपको सही खाने की ज़रूरत है क्योंकि एलर्जी इश्यूज़ वगैरह हो सकता है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है पैंथर एंड देन है डॉल्फिन। तो आपके लाइफ में इस दौरान पे डेफिनेटली नए दोस्त बन रहे हैं। यू अट्रैक्टिंग अ न्यू फ्रेंड, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे बहुत ध्यान दीजिए कि आपका माइंड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस दौरान पे। ओके, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है विद द डॉल्फिन एनर्जी। एंड इस दौरान पे विद द पैंथर कार्ड आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी चीज़ कुछ करना चाहते हो, ओके, आपको अपने स्ट्रेंथ्स जानने की ज़रूरत है, अपने वीकनेसेस जानने की ज़रूरत है एंड उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। अगर आप सामने आके चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट होंगे। ओके, बट अगर आप चीज़ें छुपा के करोगे विदाउट अदर्स नोइंग, तो जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, यहाँ पे चेंज है, सेल्फ एस्टीम है। ओके, तो इस दौरान पे मे बी अगर देखा जाए तो बदलाव तो आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, एंड विद द सेल्फ एस्टीम आप अपने गिफ्ट्स में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे, बट एक वरी हो सकती है, चिंता हो सकता है। मे बी आपकी लव लाइफ कोई या ये जो डेविल की एनर्जी है वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आपको सक्सेस मिलने वाला है विद द सक्सेस कार्ड। एक विश्वास है। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप चीज़ों को विश्वास करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है। इस दौरान पे स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट कीजिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन ब्लैक जैगुआर है। ओके, आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है। इस दौरान पे अपनी नज़र सही चीज़ पे रखें। लोगों के इंटेंशंस आपके सामने आएंगे, कौन सही है कौन गलत है, जो भी चीज़ आपसे छुपी हुई है वो सारी चीज़ें सामने आएंगे। एल्क आपको कहता है कि आपको दूर की सोचने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म सोच के आगे बढ़िए, क्योंकि इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ
यू बिल्डिंग समथिंग, ओके। आप जो भी कुछ स्टार्ट करने वाले हो या जो भी कुछ करने वाले हो वो लॉन्ग टर्म रहने वाला है। आपको लग रहा है कि ओके आप बस फन के लिए कर रहे हो, एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हो, बट इट्स गोइंग टू बी फॉर द लॉन्ग टर्म, लाइक ये चीज़ लॉन्ग टर्म रहेगी, ओके। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट्स डेस्टिन्ड फॉर द मंथ अहेड। ओके, सो जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो बैक ऑफ द डेक है वो है मैजिशियन कार्ड। तो यहाँ पे अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे मे बी चीज़ें आप खुद ब खुद कर रहे हो, ओके। काम के हिसाब से ये बहुत वर्कलोड की बात करता है। इस दौरान पे मे बी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि इस दौरान पे रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, ओके। आपके लिए एक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड इसमें आप ही बस एफर्ट डाल रहे हो, द अदर पर्सन इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ द पिक्चर, या इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं डाल रहे। अगर आप स्टूडेंट हो विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये दिखाता है कि मे बी आप कोई IAS तैयारी कर रहे हो या किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम, लाइक कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। लाइक यू रीडिंग अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, वो चीज़ हो सकता है, या सब्जेक्ट्स में बहुत सारा कंटेंट है जिसे आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इट्स टू मच, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है। तो इस दौरान पे मे बी अगस्त के महीने में आपको लगेगा दिस इज़ टू मच, ओके। काम के हिसाब से आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा है जो आपको करना पड़ रहा है, लाइक देर इज़ अ लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत बार ये दिखाती है कि इंसान ना लाइक इंसान फाइनली वो लाइक लेट गो करना चाहते हैं एंड देन दे वांट टू मूव ऑन, उस टाइप की एनर्जी है। बहुत बार अगर ये कार्ड रिवर्स निकलता है तो ये दिखाता है कि इंसान एक्चुअली चीज़ें कंप्लीट नहीं करना चाहते, बट यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आप चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो, ओके। तो ये शुरुआती दौर पे हो सकता है, ये अगस्त के बिगनिंग में हो सकता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो या बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक रिलीफ है। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि फाइनली लाइक अगर काम के हिसाब से देखा जाए आपके पास बिजनेस आइडिया होगा, आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको खुशी दे रही है या आपकी पैशन हो सकती है, उस टाइप की एनर्जी। इस दौरान पे आपके लाइफ में अगर प्यार के हिसाब से देखा जाए तो मैं ये एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ जहाँ पे विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स में भी किसी का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत बढ़ सकता है। फाइनली ये चीज़ होगा जहाँ पे अगर आप ही इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ कर रहे थे एंड सामने वाला इंसान कुछ नहीं कर रहा था, तो फाइनली वो चीज़ ख़त्म होने वाली है एंड देन आप दोनों के बीच में आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली इम्प्रूव होगा विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये एक नई एनर्जी की बात करता है, ओके। तो इस हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव होंगी विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या आपके लाइफ में यू गोइंग टू फील मच बेटर। इस दौरान पे एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगी, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, तो लाइक मेक श्योर कि आप थोड़ा काम हो या यू नो लाइक इस एनर्जी को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, या किसी न किसी तरीके से मे बी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए या बॉक्सिंग करना चाहिए टू मतलब बहुत एंगर इश्यूज हो सकते हैं जिससे आपको डील करने की ज़रूरत है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। नहीं तो आप दूसरे लोगों पे वेंट कर सकते हो या दूसरे लोगों को सुना सकते हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। सो बी केयरफुल इन द मंथ ऑफ अगस्त। इसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि डेफिनेटली आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, आपका
बार बार गिर के संभले हो, उठे हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। इस दौरान पे अगर प्यार के हिसाब से देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में लाइक आइदर एक डर है, एक फ़ियर हो सकता है, मे बी आपने रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत कुछ देखा है जिसकी वजह से आप लाइक आई एम डन विथ लव, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई चाहिए ही नहीं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 9 ऑफ वांड्स, जहाँ पे आप किसी भी इंसान से डील नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स देख लिया, आपने बहुत कर लिया है एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट यू हैव गिवन अप, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, एंड इस दौरान पे आपका हार्ट चक्रा या आप लोगों को ब्लॉक कर रहे हो, अपने करीब नहीं आने देना चाह रहे हो, या यू डोंट वांट एनीवन टू एंटर योर लाइफ। ओके, आप अपने में ही खुश हो एंड हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। एंड अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो ये है कि मे बी आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा चाहते हो जो आपको खुशी दे, ओके, विच डज नॉट फील लाइक वर्क। ओके, आप कुछ ऐसा करो जो आपको लगे ही ना कि वो काम है, तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है काम के हिसाब से। ओके, तो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार रिटायरमेंट का कार्ड है, पर ज़रूरी नहीं है कि रिटायरमेंट का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको कहता है कि जो भी चीज़ आप करने वाले हो, ओके, इस दौरान पे चाहे प्यार के हिसाब से हो जाए, चाहे वो काम के हिसाब से हो जाए, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि दूर की सोचें। एंड इस दौरान पे बिना प्लानिंग, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना लें। ओके, फिगर आउट कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उस हिसाब से आगे बढ़िए, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार ये दिखाता है कि इंसान ना उनके पास जो चीज़ है वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत हाई हैं। इन 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड मनी। ओके, जितना 9 ऑफ पेंटिकल्स नहीं दिखाता, 7 ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादातर मेरे लिए एक ऐसा कार्ड रहा है जो दिखाता है कि इट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास पैसे हैं, बट फिर भी एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अंदर से। ओके, ये काम के हिसाब से भी हो सकता है। ओके, काम के हिसाब से हो सकता है, ये रिलेशनशिप के हिसाब से हो सकता है, जहाँ पे इस दौरान पे आपके पास जो चीज़ है वो आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, नॉट एबल टू अप्रिशिएट। ओके, आप मूवमेंट में नहीं हो। आई नो 7 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट्स देता है, बिग एक्सपेक्टेशंस एंड उसके साथ कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स लेके आता है, बट इट इज़ टेलिंग यू टू अप्रिशिएट थिंग्स। एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड आपको दिखाता है कि आपको चीज़ों के बारे में पॉजिटिव रहना चाहिए, एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि आप इस दौरान पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पे जो कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत हद तक बहुत हार्ड वर्क है, इंटेंस स्ट्रेस है एंड एक ब्लॉक्ड एनर्जी है। ओके, तो इस दौरान पे आप नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पे विद द मैजिशियन कार्ड। तो बहुत ध्यान दीजिए कि आप इस दौरान पे क्या सोच रहे हो। ओके, इस दौरान पे पैसों के हिसाब से क्या सोच रहे हैं, स्पेशली पैसों के हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करने वाले हो, ये आपकी रियलिटी बनने वाली है। तो इस दौरान पे बी पॉजिटिव, क्योंकि मैजिशियन कार्ड बहुत बार ये दिखाता है कि आपके लिए वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपको वो मिलेगी। ओके, लाइक यू विल गेट द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी या एक परफेक्ट स्टार्ट आपको मिलेगा, बट जब तक आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से चीज़ों को नहीं देखोगे वो आपको दिखाई नहीं देने वाला। तो मैजिशियन कार्ड आपको कहता है कि इस दौरान पे आपको कोई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ पे आप एक छोटी जगह से ऊपर पहुँच सकते हो, आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो सकता है। बट विद द मैजिशियन कार्ड लर्न टू अप्रिशिएट एंड बी पॉजिटिव, क्योंकि आफ्टर ऑल इस कार्ड का जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर है जो पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाता है। तो unless and until you're not thinking right, and more importantly आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ओके, जब तक आप अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करोगे मैजिशियन कार्ड काम नहीं करता है। ओके, सो लेट्स सी आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इस दौरान पे अगर देखा जाए तो आपके दूसरे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं प्रॉब्ली
अभी सही वक्त नहीं है आपके लिए। ओके, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि नीचे जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिखाता है कि आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए एंड देन especially take a break and then start things. Okay, एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है जो पैसों के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। बहुत बार ये बैंकर को भी दर्शाते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, या एक ऐसे इंसान जो आइदर पैसों के हिसाब से बहुत अच्छे हैं या बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे बहुत सोच समझ के दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। एंड रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में मे बी बहुत एक लंबे वक्त से रिलेशनशिप में आप नहीं रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं रहे हो बहुत एक लंबे वक्त से, या नो कम्युनिकेशन हुआ है, तो चीज़ें फाइनली आपके लिए बदल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू स्टार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली पैसों के हिसाब से न्यू स्टार्ट्स हो सकते हैं, काम के हिसाब से न्यू स्टार्ट्स हो सकते हैं, एंड रिलेशनशिप के हिसाब से भी। ओके, तो कोई ना कोई ऑफर आपको मिल सकता है। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। एंड यहाँ पे देखिए, ओके, पेज ऑफ कप्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ऑफर कर रहे हैं, बट आई थिंक आप प्यार में इंटरेस्टेड नहीं हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लव। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने पैसों के ऊपर फोकस्ड हो, पर जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, पैसे आपके अच्छे खासे हैं, बट यू स्टिल फील लाइक यू डोंट हैव इनफ। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या कह रहे हैं। इस दौरान पे प्ले फेयर एंड इस दौरान पे जस्टिस आपके फेवर में है। ओके, तो आपके साथ गलत नहीं होगा, ये जो हार्डवर्क है फाइनली पे ऑफ होने वाला है विद द टू बी फेयर। अगैन वर्क ऑन योर स्किल्स, स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। किस तरीके से आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मे बी द वे दैट यू ड्रेस अप मैटर्स अ लॉट, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि आपके ऐसे कार्ड्स गिरे हैं जो दिखा रहे हैं कि लोग आपको आपके कपड़ों से जज करने वाले हैं। ओके, स्पेशली नाउ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, सोच समझ के डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या सही है। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट थिंग, आप अपने लाइफ में ऐसे सारे लोगों से मिलोगे जो आपको सिखा सकते हैं कि किस हिसाब से पैसा कमाना चाहिए। ओके, लाइक फाइंडिंग द राइट पीपल, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द ट्राइब कार्ड एंड विद द ट्रेजर आइलैंड। एंड रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि कोई ना कोई आपकी कॉन्फिडेंस की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हो सकते हैं। ओके, एंड ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ये डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द हैं, आप इस इंसान को जानते हो, दे आर इन योर कम्युनिटी, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, यू नो देम। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। एंड ये इंसान दे फील वेरी लकी टू हैव मेट यू। ओके, इस इंसान को लगता है यू आर वन ऑफ अ काइंड, उस टाइप की एनर्जी है। क्योंकि जो कार्ड मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो है लायन कार्ड। ओके, तो लायन कार्ड ये दिखाता है, लायन कार्ड बहुत बार रेस्ट की बात करता है। मतलब यू नो लायन को लायन की जो एनर्जी है ना, वो बिना सोचे समझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ओके, दे प्रिजर्व देयर एनर्जी। हम ज़्यादातर वो सोते रहते हैं, एंड जब एक्चुअली उनको लाइक दे हैव टू फाइट, दे आर रेडी फॉर इट, उनके पास वो एनर्जी रहती है। तो मे बी इस दौरान पे आपको यही चीज़ करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, कि अपनी एनर्जी ऐसी लाइक बिना सोचे समझे यहाँ वहाँ खर्च मत कीजिए, गुस्से में किसी और से डील करके, उनसे झगड़ा करके, वहाँ पे आपको एनर्जी अपनी ख़त्म नहीं करनी है। रादर उस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों के लिए काम करो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्रॉग प्रॉस्पेरिटी, इट्स टाइम दैट आप लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, फ्रॉग अगर आप देखें तो एक लीप लेते हैं, तो फाइनली समय आ गया है कि आपको एक जंप लेने की ज़रूरत है। ये काम के हिसाब से भी हो सकता है, जहाँ पे चीज़ें स्टैग्नेंट हो चुकी हैं,
अगर फ्रॉग देखा जाए तो जो भी टॉक्सिन्स हैं उनके अंदर, ओके, वो अपने स्किन के थ्रू निकालते हैं। एंड देन अगर कोई ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत स्टैगनेंट है तो वो जंप करते हैं, ओके, दे टेक दैट लीप। तो मे बी ऐसा कुछ हो रहा है आपके लाइफ में जहाँ पे चीज़ें काफ़ी स्टैगनेंट हैं एंड यू नीड टू टेक दैट लीप, ओके। तो वो चीज़ हो सकता है, बट मे बी आप कहीं ना कहीं एक डर हो सकता है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर एंड यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है, ओके। रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो लायन कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं विथ द लायन कार्ड। एंड अगर आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ते हो या आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो ये इंसान के साथ आप अपने लाइक यू विल हैव मतलब एक बेटर लाइफ। इस इंसान की वजह से प्रॉस्पेरिटी आएगी या लाइफ आपकी बेहतर होगी, उस टाइप की एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे को समझने वाले हो एंड यू गोइंग टू मेक ईच अदर बेटर। एंड विद द हॉक एंड मैसेंजर कार्ड आई थिंक इस इंसान का कोई पर्पस है आपकी लाइफ में, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या कह रहे हैं। आप लोगों की जेलसी अट्रैक्ट करने वाले हो इस दौरान पे। आई फील लाइक द थिंग इज़ कि यहाँ पे आपके ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, बट मुझे बहुत हद तक लगता है लोगों को ये चीज़ दिखाई नहीं देती कि आप अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, आपने कितना देखा है, ये चीज़ लोगों को दिखाई नहीं देती। एंड रादर जब आप एक मैजिशियन के एनर्जी में होते हो एंड जब आप चीज़ें फाइनली मैनिफेस्ट कर पाते हो या चीज़ें आपके लिए सही चल रही होती हैं तो आप लोगों की जेलसी अट्रैक्ट करते हो। इट्स अ सैड थिंग, बट या आप लोगों की जेलसी अट्रैक्ट करते हो। आई फील लाइक आप अपनी अहमियत नहीं समझते हो एंड द पीपल अराउंड यू सी यू फॉर हु यू आर, ओके। मतलब आपके टैलेंट्स को ये जानते हैं या यू नो कुछ ना कुछ आपके पास है, इसी वजह से लोग आपसे जलते हैं, राइट। तो वो है एनवी कार्ड। एंड उसके बाद है रिग्रेट। तो मे बी पछतावा हो सकता है, आपको पछतावा हो सकता है या किसी और को। इस दौरान पे ग्रैटिट्यूड दिखाने की ज़रूरत है। इस दौरान पे मेक श्योर कि आप काफ़ी पॉजिटिव रहें, ओके, एंड करेज, ओके। सो मे बी फाइनली आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है जहाँ पे जो लीप मैंने बताया आपको कि मे बी कोई लीप लेने की ज़रूरत है आपको अपने लाइफ में। चीज़ें आपके लिए स्टैगनेंट हो रही हैं एंड आपको एक लीप लेने की ज़रूरत है। तो देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या कह रहे हैं। ओके, आई डोंट वांट टू लेबल दिस। तो रिलेशनशिप के हिसाब से कहीं ना कहीं लाइक आपको नहीं मालूम कि आप इस इंसान के साथ कहाँ हो या यू नो लाइक उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। एंड आप किसी को लेट गो कर रहे हो फाइनली, यू लाइक ये इंसान आपके दिमाग में नहीं है, आप यू गेटिंग ओवर देम, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। एंड जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई है जो पछताते हैं क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट है एंड लुकिंग बैक आई सी वेयर आई माइट हैव रॉन्ग्ड यू। तो कोई आपसे न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ओके, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये इंसान डेफिनेटली रिग्रेट करते हैं बट आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जैसे मैंने बताया जो भी रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर रीडिंग में दिखाई दे रही है वो एक बेटर रिलेशनशिप है, एक बेटर फ्यूचर मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपको चीज़ों के बारे में होपफुल रहने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी होपफुल, ओके। एंड मे बी प्यार के हिसाब से आपको लाइक आई फील लाइक यू गिवन अप ऑन लव। एंड ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको प्यार में विश्वास करने की ज़रूरत है, ओके। तो देख लेते हैं आपके क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं इस दौरान पे। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, इंस्टिंक्ट्स, ओके, अपने सिक्स सेंस को ट्रस्ट कीजिए। उसके बाद है आपकी डेस्टिनी, ओके। आप फाइनली अपनी डेस्टिनी फॉलो करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट आई थिंक हिम्मत की ज़रूरत है। अबंडेंस, ओ माय गॉड, आपके 3 कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि पैसे हैं आपके पास बट आई फील लाइक
आप वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, या मे बी दिस मनी इज़ गोइंग टू कम टू यू। ओके, हो सकता है कि पैसे आपको मिलने वाले हैं, सम सॉर्ट ऑफ अबंडेंस कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, यहाँ पे है अगर आप बहुत लंबे वक्त से काफ़ी लेज़ी फील कर रहे थे, ओके, लेज़ी फील कर रहे थे, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो आई थिंक यू रिलीजिंग दैट। ओके, एंड फाइनली आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर चुके हो, उस नेगेटिविटी से आप निकल चुके हो। ओके, जो भी चैलेंजेस थे उन्होंने आपको ग्रोथ दिया है, एंड मुझे ये नहीं लगता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आई फील लाइक आप अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली वेट। ओके, आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको वेट करने की ज़रूरत है ताकि आपको फाइनली आपका मिरेकल मिल सके। तो देख लेते हैं आपके दूसरे एडवाइस कार्ड्स क्या हैं। ओके, सन साइंस के हिसाब से मैंने आपको नहीं बताया, सन मून राइजिंग के हिसाब से। ओके, लेट्स सी, मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके बाद है स्नेक कार्ड, जो दिखा रहा है कि इस दौरान पे आपका जो सिक्स सेंस है या आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत लाइक ऑन पॉइंट रहने वाला है। लोगों के बारे में आप सेंस कर पाओगे। ओके, वो चीज़ है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, बहुत बार स्नेक ट्रांसिशन की बात करता है, बदलाव की बात करता है। तो इस दौरान पे डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ना कोई ग्रोथ होने वाला है। ओके, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। यू कैन गो थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या मोर इम्पॉर्टेंटली इस दौरान पे आपके लाइफ में कोई ग्रोथ हो सकता है। ओके, एंड अगेन लाइक आप अपने पास से नहीं जुड़े हो अभी, मतलब इट्स लाइक फाइनली यू लेट इट गो। ओके, ओके, तो देख लेते हैं वन लास्ट मैसेज। वुल्फ है, तो आपकी फैमिली इस दौरान पे आपको वो कंफर्ट देगी। ओके, आपके फैमिली के थ्रू आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी कम्युनिटी या लाइक आपके जो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको उनको अपने करीब रखने की ज़रूरत है। ओके, काम के हिसाब से कोई मैसेज। ओके, इस दौरान पे आपको सीखने की ज़रूरत है। ओके, यू नीड टू लर्न समथिंग। अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए विद द एनिमल कार्ड। पे अटेंशन कि आप इस दौरान पे क्या एनिमल देख रहे हो। एनिमल्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपको मैसेजेस देने वाले हैं। ओके, इनके वजह से यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ मैसेज। अगेन स्कूल कार्ड है, तो ये दिखा रहा है कि इस दौरान पे आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू डिसाइड, एंड देन आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास एरीज है, पाइसेस है, टॉरस है, देन कैंसर है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, उसके बाद लिब्रा है। टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, वर्गो एज वेल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एंड फायर साइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट उनके अलावा आपके पास कैंसर भी है एंड लिब्रा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट्स डेस्टिन्ड फॉर द मंथ अहेड। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस दौरान पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, सरप्राइजेस हो सकते हैं। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कार्ड दिखाता है कि मे बी इस दौरान पे आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी स्टक फील कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। यू डोंट नो वेयर यू स्टैंड विद देम, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या किसी को लेके आप काफ़ी स्टक हो, आपके थॉट्स में ये इंसान बार बार घूम रहे हैं। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, अगर आप लगातार किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो डेफिनेटली कोई और है जो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। मे बी इंसान इस दौरान पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है। आपने प्रॉब्ली इस इंसान को ब्लॉक किया होगा, पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ओके, बहुत बार एट ऑफ स्वॉर्ड्स एक सीक्रेट एडमायरर की भी बात करता है।
सकता है जो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ओके। या मे बी आप इस इंसान को लाइक इस इंसान ने कन्फेस नहीं किए हैं अपने फीलिंग्स को, ओके। वो चीज़ हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप इस इंसान को जानते ही नहीं हो, बट ये चीज़ है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आप जो भी प्लानिंग करने वाले हो, आई एम सॉरी टू से, बट सडन बाधाएं आ सकती हैं, ओके। सडन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड जो आपने अकाउंट में लिया ही नहीं था, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। समथिंग वेरी स्मॉल, बहुत सिली सा हो सकता है, बट वो आपके प्लान्स में काम के हिसाब से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, डिलेज हो सकते हैं विथ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बी वेरी केयरफुल विथ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस दौरान पे प्लानिंग नहीं काम करने वाली। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो प्यार के हिसाब से अगर देखा जाए तो समवन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, एंड ये इंसान आपके बारे में काफ़ी इमोशनल है, ओके। ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में काफ़ी इमोशनल है, बहुत फैंटेसीज हो सकती हैं, दे फील दे आर इन लव विथ यू विद द 10 ऑफ कप्स, ओके। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ कप्स, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आप कुछ ना कुछ मतलब अपने काम के हिसाब से वो खुशी दे रही है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो इस दौरान पे, ये चीज़ आपको खुशी दे रही है। कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपको खुशी दे रही है, थोड़े लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकता है, वो चीज़ हो सकता है। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी सोच रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ओके। आप इस अपने कंफर्ट जोन से निकलने वाले हो, प्लानिंग करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड जैसे मैंने बताया कि प्यार के हिसाब से कोई ना कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है, कोई ना कोई है जो आपको देख रहे हैं, ओके। मतलब सोशल मीडिया में चेकआउट कर रहे होंगे, वो एक एनर्जी हो सकती है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ओके। ओके, तो कोई ना कोई आपके बारे में काफ़ी सीरियस है विथ द किंग ऑफ पेंटिकल्स, विथ द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान काफ़ी सीरियस है आपको लेके, दे वांट अ लाइफ विथ यू, दे वांट टू मैरी यू, उस टाइप की एनर्जी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो इस दौरान पे डेफिनेटली आपकी फैमिली लाइफ लाइक यू नो आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, आप दोनों की लाइफ लाइक अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद द 10 ऑफ कप्स, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये दिखा रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है इस दौरान पे। घर के हिसाब से मे भी बहुत सारे लोग अपना घर ढूंढ रहे हो, यू वांट टू बाय अ न्यू हाउस, ओके। तो इस दौरान पे बहुत चेकआउट करने वाले हो नए घरों को या न्यू हाउसेस, न्यू बिल्डिंग्स। आप बहुत घूमोगे, देखोगे, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। डेफिनेटली डिलेज हो सकती हैं इन परचेजिंग अ हाउस, वो एक एनर्जी है मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके। उसके बाद जो कार्ड गिरा है वो है लवर्स कार्ड। तो लवर्स इन द एयर फॉर यू, ओके। कोई ना कोई आपके प्यार में, दे आर टू मच इन लव विथ यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। काम के हिसाब से डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन है बेसिकली अगर देखा जाए तो इस दौरान पे आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ओके। सम रियली गुड थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। तो प्यार के हिसाब से न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, या प्यार के हिसाब से आपका रिलेशनशिप्स संवर रहा है, सुधर रहा है। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो चीज़ें विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इस दौरान पे दूसरे लोग आपके लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली आपके लव लाइफ में इंटरफेरेंस होंगे। उस टाइप की एनर्जी है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ये इंसान आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं इस दौरान पे। अगर काम के हिसाब से काम के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग फोकस मैं नहीं देख रही हूँ। डेफिनेटली जो चीज़ आप एंजॉय करते हो करना, आपकी हॉबी, उस चीज़ पे एक फ़ोकस दिखाई दे रही है, और आपके रिलेशनशिप्स पे एक फ़ोकस दिखाई दे रही है, ओके। अगर रिलेशनशिप में नो कम्युनिकेशन है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, चीज़ें आप दोनों के बीच में सुधरने वाली हैं। थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर यू, ओके। ये इंसान डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे, पर आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ओके। यू हैव टू डिसाइड समथिंग विद द हियर एंड नाउ। कोई ना कोई आपके साथ पेशेंट है, या दे वांट टू बी पेशेंट विद यू, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। मतलब ये इंसान आपके ऊपर ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है, दे आर विलिंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप।
देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं पैसों के हिसाब से। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, ओके, देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या कह रहे हैं। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं पर्पस एंड ब्लेम। ओके, तो मे बी लोग, जैसे मैंने बताया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये दिखाता है कि लोग इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड विद द ब्लेम कार्ड ये दिखाता है कि मे बी ये इंसान आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम करेंगे। ओके, पर्पस है, करेज है एंड है फॉरगिवनेस। किसी न किसी इंसान को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ओके, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकते हैं जिन्हें आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, बट ईगो आड़े आ सकता है। ओके, मे बी कोई दोस्त हैं जिसे आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, वो चीज़ हो सकता है। ये इंसान आपको लेके काफ़ी दुखी हैं, मे बी दे वांट टू रिकनेक्ट विथ यू एंड यहाँ पे ग्रीफ है, दुख दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप्स में आई थिंक लोग फाइनली आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। आप अपने काम के हिसाब से थिंग्स विल बी गुड। ओके, जो काम के हिसाब से अगेन यू फीलिंग वेरी पैशनेट, वो एक एनर्जी है। ये जो चिंता है वो दूसरे लोगों के मतलब आई फील लाइक कोई ना कोई दोस्त है जो आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है। ओके, बट आई थिंक आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करते हो एंड विद द सेल्फ वर्थ आप नहीं झुकने वाले। ओके, आप इस इंसान को ब्लॉक करने वाले हो। लाइक कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, भले ही आपको मैसेज करने की कोशिश करें, बट आई फील लाइक यू गोइंग टू ब्लॉक देम। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बहुत दिखावा हो सकता है, लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस दौरान पे दे वांट टू शो ऑफ, वो चीज़ हो सकता है। कंप्लेसेंसी है, रिकवरी है, जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे कोई ना कोई वापस आ रहा है या कोई अपने रिलेशनशिप को आपके साथ सुधारना चाहता है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो सकता है इस दौरान पे। इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है मे बी इन टर्म्स ऑफ लाइक, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है यूज ऑफ कप्स, तो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है and they're realizing your worth. Your thoughts are like the shadow I cannot get rid of and you're the brightest chapter in my life. Okay, तो कोई आपकी वैल्यू समझ रहा है। Let's see one more message. Okay, तो इस दौरान पे आपकी लाइफ में डेफिनेटली सरप्राइजेस आने वाले हैं। ओके, लेट्स सी काम के हिसाब से, स्पेसिफिकली काम के हिसाब से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क। ओके, कोई ना कोई लीडरशिप पोजीशन आपको मिल सकती है विद द लीडरशिप कार्ड एंड सेंसिटिविटी एंड देन है लेट गो। आई थिंक आप कुछ भी चीज़ है फाइनली आप रिलीज़ कर चुके हो। ओके, लाइक कोई चीज़ जो आपसे संभल नहीं रही है या कोई सिचुएशन अगर आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो देख लेते हैं इस दौरान पे थोड़े लोगों के लिए करियर चेंज हो सकता है। यहाँ आपके पास फ्री विल है, आप डिसाइड करने वाले हो कि आप इस इंसान के साथ क्या करने वाले हो। इन्फिनिट अबंडेंस। ओके, तो इस दौरान पे आप पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो या मनी इज़ कमिंग इन एंड यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ओके, आप अपने लाइफ में एक सही दिशा में हो। आप अपने लाइफ में लाइक आई फील लाइक यू हैव द राइट पीपल अराउंड यू। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। तो देख लेते हैं एनिमल मैसेजेस क्या हैं। किसी ने मुखौटा पहना हुआ है विद द रैकून कार्ड आपको लेके, तो ये इंसान अपने ट्रू इंटेंशंस नहीं दिखा रहे, ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखा रहे एंड आई थिंक आपको सोच समझ के इस इंसान को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। कोई आपके साथ दे आर ट्राइंग टू प्ले गेम्स विथ यू, वो चीज़ भी हो सकता है विथ द रैकून कार्ड। मे बी कोई ना कोई है जो ट्रस्टवर्दी नहीं है या ये दोस्त है जो ट्रस्टवर्दी नहीं थे, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, बट इस दौरान पे वैनिटी कार्ड निकला आपके लिए एंड रैकून है, तो दिखावा। ओके,
उसके बाद है वुल्फ कार्ड, समवन इज वेयरिंग अ मास्क, वुल्फ पाथ फाइंडर। आई थिंक फाइनली आपके लिए रास्ता खुल रहा है। ओके आपका सोल आपको सही दिशा में गाइड कर रहा है। इस दौरान पे आप काफ़ी फ्री फील करने वाले हो, ट्रैवलिंग होने वाली है, काफ़ी लाइट ट्रैवलिंग, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में गुड लक अट्रैक्ट कर रहे हो विद द लेडी बग एंड विद द गूस कार्ड। गूस मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव कार्ड रहा है। तो ये कार्ड दिखाता है कि इस दौरान पे रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत लॉयल इंसान या कोई ना कोई जो आपकी तरफ काफ़ी लॉयल है, वो चीज़ आपको पता चलेगी। ओके लाइक उस टाइप की एनर्जी। उसके बाद है बी, लोग आपसे छीनने की कोशिश कर सकते हैं। ओके क्योंकि जो आप क्रिएट करते हो दैट इज़ लाइक हनी। ओके एंड ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो अपने काम को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आइडियाज़ को अपने तक ही सीमित रखिए। डू नॉट शेयर इट विथ एनीवन विथ द बी कार्ड, ये चीज़ ज़रूरी है। ओके इस दौरान पे आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। डू नॉट शेयर इट, आई एम टेलिंग यू। एंड बटरफ्लाई कार्ड, आप अपने लाइफ में एक लाइक यू गोइंग टू फाइंड सक्सेस, उस टाइप की एनर्जी में आप देख रहे हो। उसके बाद फ्रॉग कार्ड है, तो कोई लाइक आप अपने लाइफ से टॉक्सिन्स हटा रहे हो, नेगेटिविटी हटा रहे हो, योर हीलिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर हीलिंग। एंड फ्रॉग कार्ड बहुत बार प्रॉस्पेरिटी के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि ये एक लीप की बात करता है, आगे जंप करने की बात करता है। तो इस दौरान पे मे बी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा जंप आने वाला है। ओके तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके तो देख लेते हैं सन मून राइजिंग के हिसाब से आपके कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं। आपके पास कैंसर है, ओके जेमिनी है, वर्गो है, एरीज है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है। एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लियो है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, बट आई फील लाइक पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके बाद है टॉरस एंड एरीज। ओके टॉरस एंड एरीज। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।